हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं योगेश माटल हमारे इस चैनल पे आप सबका स्वागत करते हैं। एक आदर्श विद्यार्थी बनने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप आदर्श विद्यार्थी है तो आप में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आदर्श विद्यार्थी क्या होता है, अगर आप भी एक आदर्श विद्यार्थी बनना चाहते हो तो आप में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आपको क्या करना होगा कि जिसकी वजह से लोग आपको एक आदर्श विद्यार्थी के नाम से पहचाने। सबसे पहले तो आदर्श विद्यार्थी के कौन से गुण होते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो विद्यार्थी आदर्श होते हैं उनको सुबह उठाना नहीं पड़ता है। जो विद्यार्थी आदर्श होते हैं वो सुबह खुद की जिम्मेदारी से जल्दी उठ जाते हैं। अगर आप भी एक स्टूडेंट है तो आपको भी सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने से क्या होता है कि आपका जो भी दिन भर का जो कार्य होता है वो कार्य आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। आपके दिन की शुरुआत सुबह से होती है। तो सबसे पहले तो आपको सुबह उठकर क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको सुबह उठकर प्राणायाम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, उसके बाद योगासन करने चाहिए, जिसकी वजह से आपका शरीर पूरा दिन स्फूर्तिला रह सके। इसके अलावा उसके बाद आप सुबह जब भी उठते हो तो प्रार्थना करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा मन क्या हो सकता है, शांत हो सकता है। अगर आप एक आदर्श विद्यार्थी है तो आपको अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इतना ही नहीं तो माता पिता द्वारा जो भी आपको सजेस्ट किया जाता है उसका आपको पालन करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अपनी माता पिता के सामने एक आदर्श विद्यार्थी या पुत्र कभी नहीं बन सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे आदर्श बनना है तो मुझ में और कौन कौन से गुण होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको सब लोग पहचाने तो इसके लिए आपको क्या करना है। जब आप स्कूल में जाते हो तो आपका एक कर्तव्य होता है कि स्कूल में जाते हो तो टीचरों का रिस्पेक्ट करो, उनके साथ अच्छी बातें करो। ये एक आदर्श विद्यार्थी के लक्षण होते हैं। इतना ही नहीं, आदर्श विद्यार्थी वो होता है जो खुद की जिम्मेदारियां खुद संभाल लेता है, ना कि दूसरे पे डालता है। जो विद्यार्थी आदर्श होते हैं उनको कभी कहना नहीं पड़ता है कि बेटा ये पढ़ाई कर, वो पढ़ाई कर, ऐसा कर, वैसा कर। जो विद्यार्थी आदर्श होते हैं, होशियार होते हैं, उनको कभी बोलना नहीं पड़ता है कि बेटा आपका ये होमवर्क बाकी है, वो होमवर्क बाकी है, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। ये आदर्श विद्यार्थियों के लक्षण नहीं होते। जो विद्यार्थी होशियार होते हैं वो खुद ही अपनी जिम्मेदारियां खुद ही संभाल लेते हैं। साथ साथ अपने जो भी मित्र होते हैं वो मित्रों के साथ अच्छे से पेश आते हैं। अपने मित्रों को कभी भला बुरा नहीं करेंगे। अगर उनके मित्र उनको भला बुरा कहते हैं फिर भी वो कभी उनको ताना नहीं मारते हैं, उनकी बुराई नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। जो विद्यार्थी आदर्श होते हैं वो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, क्योंकि उनका ध्यान संपूर्ण उनके पढ़ाई पे होता है। आजू बाजू में कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी शिकायत कर रहा है, इसके बारे में वो नहीं सोचते हैं। जो विद्यार्थी आदर्श होता है वो सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं, ना कि दूसरे की पढ़ाई में। हम बहुत बार देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। सर ये ऐसा कर रहा है, सर वो वैसा कर रहा है, सर वो ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तो ये बुरी आदतें अच्छे स्टूडेंट में यानी कि आदर्श स्टूडेंट में नहीं होते हैं। अगर आपको लगता है कि हम भी एक आदर्श विद्यार्थी बने रहे तो आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स का मान सम्मान करना चाहिए। और जब भी आप स्कूल में जाते हो तो टीचर के द्वारा जो भी आपको सलाह दी जाती है उसका पालन करना चाहिए। अगर टीचर आपको डांटते भी है, मारते भी है, तो आपको वो सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों का एक ही हेतु होता है कि आप पढ़ाई करें। अगर टीचर को लगता है कि आप
बुराई के रास्ते पे जा रहे हो तो वो डांट भी सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई गुनाह नहीं होता है, फिर भी आपको उनकी डांट खानी चाहिए और उनके साथ ऊंचे आवाज में बातें मत कीजिए। अगर आप अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो तो ये सारे गुण आप में होने चाहिए। अगर आप और अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो तो आपके जो भी मित्र हो वो मित्र को आप हमेशा हेल्प करते रहिए। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा खुद तो पढ़ते ही है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट को भी यानी अपने मित्र को भी हमेशा कुछ न कुछ नया पढ़ाते रहते हैं। अच्छे स्टूडेंट बनना है तो आप हमेशा जब भी पढ़ते हो स्कूल में तो घर पे आकर उसका रिवीजन किया करो। अगर आप रोज रिवीजन करते हो तो जब एग्जाम आती है तो उस एग्जाम के टाइम पे आपको रिलैक्स मिल सकता है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, रोज पढ़ते हैं लेकिन क्या करते हैं, सिर्फ राइटिंग करते हैं। पढ़ाई नाम की चीज ही नहीं होती है। अगर आप जिस दिन जो पाठ पढ़ाया गया है उसका अगर आप अच्छे से लर्न करते हो, पढ़ाई करते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको और पढ़ने के लिए ज्यादा समय मिल सकता है। तो इसी तरह से आप अगर पढ़ाई करते रहोगे तो आप एक आदर्श विद्यार्थी बने रहोगे। रोज पढ़ाई करना ये एक आदर्श विद्यार्थी का लक्षण होता है। उसे बताना नहीं पड़ता है कि बेटा ऐसा करो वैसा करो, वो खुद ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेता है। और आदर्श विद्यार्थी वो होता है जो अपने माता पिता को समझ लेता है, अपने माता पिता से कभी जिद नहीं करता है कि मैं गरीब फैमिली में क्यों पैदा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसा क्यों हूँ, हमारे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, क्लास में मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब सोचना बंद कर दो। हमेशा अपने माइंड को एक्टिवेट करो, डिमोटिवेट मत करो। और आदर्श विद्यार्थी कितनी भी समस्याएं हो उसको हमेशा सॉल्व करके ही रहता है। अगर आप खुद डिमोटिवेट होंगे तो फिर आप अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सकते। आदर्श विद्यार्थी खुद तो मोटिवेट रहते हैं लेकिन दूसरों को भी समझाते रहते हैं, नहीं मैं कर सकता हूँ तो तू भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, तेरी खामी क्या है। आदर्श विद्यार्थी कभी ऐसा नहीं सोचता है कि मैं उसे सिखाऊंगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। यह आदर्श विद्यार्थी की लक्षण नहीं है। वो हमेशा दूसरों को मदद करता रहता है। आदर्श विद्यार्थी वो होता है जो पढ़ाई के साथ साथ भी अपने फैमिली को संभालता है। किसी फैमिली की आर्थिक परिस्थिति खराब हो तो वो अलग से काम करके भी वो अपनी पढ़ाई पूरी करता है। अगर आपको भी एक अच्छा आदर्श स्टूडेंट बनना हो तो आपको भी ये सब करना होगा। अगर आप अपना बोझ दूसरे पे डाल देते हो कि सर मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, सर मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है, अगर मेरे पापा ऐसे होते वैसे होते, मेरी फैमिली ऐसी होती वैसे होती तो मैं आज कहाँ होता, वो सब अपने पे है। अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया में अशक्य ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ शक्य है अगर आप चाहो तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको ऐसे और मोटिवेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।